अपनी ही बच्चे की हत्या के मामले में मां सूचना सेठ से पूछताछ पुलिस कर रही है। अब सूचना कुछ सच उगलना शुरू कर चुकी है। हालांकि हत्या पर वो यही रट लगा रही है कि मां जब सोकर उठी तो बच्चा मर चुका था। पोस्टमार्टम से पता चला कि 36 घंटे पहले बच्चे की मौत हो चुकी थी। 18 घंटे तक सूचना बच्चे के शव के साथ उसी कमरे में रही। इस बीच बच्चे के पिता का आज बयान दर्ज किया गया है। गोवा 4 साल के बच्चे कलंगुट में जो मर्डर हुआ था, उस केस में अब उस बच्चे के पिता आज कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने। वेंकट रमन अपने वकील के साथ अभी कुछ देर पहले कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पर पुलिस उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। इससे पहले कलंगुट पुलिस ने एक प्राइमरी स्टेटमेंट वेंकट रमन का रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने सूचना सेठ के साथ चल रही डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया था, उनके बीच उनके संबंधों में क्या प्रॉब्लम थी उस बारे में बताया था। अब एक डिटेल स्टेटमेंट कलंगुट पुलिस रिकॉर्ड करेगी। सूचना सेठ अभी भी कलंगुट पुलिस की कस्टडी में है। आज चौथा दिन है उनके कस्टडी का। अब जाकर वो थोड़ी थोड़ी बातें बता रही हैं, थोड़ा डिस्क्लोजर दे रही हैं, पर मर्डर के बारे में कुछ भी बताने के बारे में नहीं बोल रही हैं। वो कुछ भी बता नहीं रही हैं। वो ये बता रही हैं कि उन्होंने टिकट बुक की थी जनवरी 6 तारीख की और 6 से 10 तारीख तक की होटल में बुकिंग की थी। ये नहीं बता रही हैं कि वो क्यों अचानक वापस जा रही थी। पर एक डिस्क्लोजर उन्होंने जरूर बताया है कि 7 तारीख को उन्होंने वेंकट रमन को मैसेज कर बताया था कि आप बच्चे से मिलने 7 तारीख को आ सकते हैं, पर वो 6 तारीख को ही बेंगलुरु से गोवा आ गई। 7 तारीख को बच्चे की मृत्यु हुई और उसी दिन रात को वो बेंगलुरु वापस जा रही थी। 7 तारीख को वेंकट रमन वेट करते रहे अपने बच्चे से मिलने के लिए, पर वो बेंगलुरु में नहीं थे। सूचना और उनका बच्चा बेंगलुरु में नहीं था। उसके बाद उन्होंने कोई मैसेज या कॉल नहीं किया है। अब वो कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। कैमरा पर्सन मंदार चौहान और रितेश देसाई के साथ दिव्येश सिंह, गोवा आज तक। बेंगलुरु में अपनी खुद की बड़ी कंपनी बनाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में नाम कमाने वाली सूचना सेठ पर अपनी ही मासूम बेटी की हत्या का आरोप है। और इस शातिर मां ने, अपराधी मां ने कैसे ये पूरा प्लान बनाया, कहां उससे चूक हुई और कहां वो फंस गई, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। जिस महिला का काले कपड़े से मुंह कवर किया गया है, ये वही सूचना सेठ है जिस पर अपने ही 4 साल के मासूम बेटे के कत्ल का इल्जाम है। गोवा पुलिस की टीम के होशियार अफसर उससे पूछताछ कर रहे हैं और अब तक की पूछताछ से ये साफ हो गया है कि वो काफी शातिर है। बच्चे के कत्ल के बाद वापस बेंगलुरु लौटते वक्त उसने हर वो तरीका अपनाया जो बताता है कि उसने खुद के बचाव का इंतजाम कर लिया था। उसे पता था कि रास्ते में उसे रोका जा सकता है, बैग की तलाशी ली जा सकती है, इसलिए उसने अपने ही बेटे की लाश बैग में छुपाने से पहले बैग को इस तरह पैक किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले ऊपर के लेयर में, यानी किसी को शक न हो, कपड़े रखे थे, बच्चे के कपड़े रखे थे। उसके बाद पुलिस ने बोला और खोलो। पुलिस डीप में गई और जब उसकी छानबीन गए तो नीचे कपड़ों के नीचे खिलौने रखे गए। तो यानी किसी को कुछ लेयर्स बनाए गए थे, एक कपड़े का लेयर, फिर खिलौनों का लेयर, दूसरा लेयर था खिलौने का। यानी कि अभी कोई भी रास्ते पे हो भी, किसी ने भी बॉर्डर से भी बाहर जाते हो, किसी ने भी चेक किया तो किसी को लगना चाहिए इसमें बच्चे के कपड़े हैं, बच्चे के खिलौने। बट पुलिस और डीप इन्वेस्टिगेशन में गए तो 3rd लेयर में बच्चे की बॉडी रखी थी। बैग को पैक करने के तरीके से ही लग रहा है कि सूचना काफी शातिर है। आपको बताते हैं कि बैग में क्या कुछ मिला। इसमें बच्चे के खिलौने, बच्चे के कपड़े, इसके बाद बच्चे की लाश और सबसे नीचे कवर पेपर थे। और अब पुलिस के आला अफसर सूचना से पूछताछ के आधार पर हर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको क्राइम सीन पर ले जाया गया, जहां 1.25 घंटे तक उससे उसी कमरे में पूछताछ की गई जिसमें बच्चे की जान ली गई थी। लेकिन गोवा पुलिस के सूत्र कहते हैं कि सूचना इतनी शातिर है कि अब तक कोई जानकारी नहीं दे रही है। अब एक लेडी आईपीएस को भी सूचना से पूछताछ में लगाया गया है।
पुलिस बार बार सूचना सेठ को इसके बारे में पूछताछ करी है, क्या हुआ है, कैसे मर्डर हुआ है, पर सूचना सेठ जो पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सूचना सेठ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है पुलिस को। पुलिस बार बार अभी भी पुलिस अंदर पीआई के केबिन में उनकी पूछताछ कर रहे हैं, उनके पर्सनली लेके पूछताछ कर रहे हैं, लेडी पुलिस के थ्रू उनकी पूछताछ है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है आईपीएस लेवल के लेडी ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं, वो भी पूछताछ करे, बट अभी तक सूचना कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर नहीं कर रही है। पूछताछ से जो सामने आया है और जो तौर तरीके सूचना ने आजमाए, उससे कुछ बातें साफ हो जाती हैं। वो ये है कि उसने पूरे होशो हवास में अपने बच्चे का कत्ल किया। पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल को अंजाम दिया गया। अचानक गुस्से जैसी कोई बात नहीं थी। उसने खुद को बचाने का भी इंतजाम कर लिया था। उसको यकीन था कि वो बच्चे की लाश को सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगा देगी, लेकिन सूचना का पूरा प्लान नाकाम हो गया और वो पकड़ी गई। अब पुलिस कह रही है कि भले ही सूचना पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस के पास चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन है। इसमें पूरे मामले की कड़ियां जोड़ ली जाएंगी। अभी प्रिलिमिनरी डेज हैं रिमांड के, और अभी तक जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने मुझे बताया है कि जो एक्यूज्ड है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट हम उनको वो जो साक्ष्य हमें मिले हैं, सीन ऑफ ऑफेंस है, टैक्सी ड्राइवर का स्टेटमेंट है, होटल वाले का, तो हम इन सभी चीज़ों को उनको कॉन्फ्रंट कराएंगे और हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब अक्यूज्ड कस्टडी में होता है तो हमारे पास 90 दिन होते हैं चार्जशीट बनाने के, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के, मोटिव एस्टैब्लिश करने के और किसी लॉजिकल निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। भले ही सूचना कितनी भी शातिर हो, लेकिन उसका हर राज अब खुल जाएगा, ये तय है। गोवा से दिव्येश सिंह के साथ आज तक। यह हत्यारिन मां सूचना सेठ शातिर थी, लेकिन आखिर वो पकड़ी गई। प्रश्न ये कि सूचना कहां चूक गई। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता सीधे गोवा से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, क्या अपडेट है इस केस में अभी? जी, आपको बता दें कि मृत बच्चे के पिता वेंकट रमन कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं अपने वकील के साथ। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू हो गया। उन्होंने काफी देर जो पुलिस इंस्पेक्टर इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनसे बातचीत की। पहले उनसे बातचीत में उन्होंने सारा माजरा समझाया। 2010 से 2024 के बीच उनके और सूचना सेठ के बीच क्या क्या हुआ, फिर डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हुई और अब ये भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि उन्होंने शक जताया है कि वो क्या वजह थी, क्या ट्रिगर था जिस वजह से सूचना सेठ ने इस मर्डर को अंजाम दिया। उस बारे में भी कुछ डिस्क्लोजर, कुछ इंफॉर्मेशन वेंकट रमन ने पुलिस इंस्पेक्टर को दी है। इसी बारे में उनका बयान दर्ज किया जा रहा है, उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जा रहा है। ये बयान दर्ज जब होगा तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस बनेगा सूचना सेठ के खिलाफ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये मदद करेगा और उस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में मदद करेगा, क्योंकि सूचना सेठ मर्डर के बारे में, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि मर्डर के बारे में, मोटिव के बारे में, इंटेंट के बारे में वो कुछ भी नहीं बता रही हैं। उस बारे में वो बात भी नहीं करना चाह रही हैं। किसी तरीके से पुलिस सूचना को कॉन्फिडेंस में लेकर, उन्हें बहलाकर, उनसे बातचीत कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, उनसे इंफॉर्मेशन साझा कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असल में हुआ क्या। उस बंद कमरा 404 में क्या हुआ था उस रात जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई या उसे मार दिया गया, उसी के मां ने उसे क्यों मार दिया। एक इंफॉर्मेशन और सामने आई है कि 7 तारीख को, जिस दिन बच्चे को मध्य रात्रि में मारा गया, उसी दिन का तारीख सूचना सेठ ने अपने पति वेंकट रमन को दिया था कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक कि आप 7 तारीख को बच्चे को कुछ घंटे के लिए मिलने आ सकते हैं। पर सूचना सेठ उसके बाद तुरंत ही 6 तारीख को ही बेंगलुरु से गोवा के लिए रवाना हुए। 7 तारीख को वेंकट रमन वेट करते रह गए बेंगलुरु में। नहीं, बात पूरी कर लीजिए प्लीज। हाँ, जो 7 तारीख को वेंकट रमन वहां पर वेट करते रह गए। वेंकट रमन ने कोई कॉल या मैसेज नहीं किया, पर जब वो वेट कर रहे थे बच्चे से मिलने के लिए, तब बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और
पोस्टमार्टम के मुताबिक अब ये पता चला है कि 2-3 घंटे के भीतर ही होटल में चेक इन करने के बाद ही बच्चे को मार दिया गया था। ठीक है, सूचना सेठ ने बच्चे को 2-3 घंटे के भीतर ही मार दिया था और 18 घंटे उसके बाद बिल्कुल, उसकी बॉडी के साथ वो कमरे में थी। बहुत धन्यवाद दिव्येश सिंह, हमारे संवाददाता गोवा से जानकारी दे रहे थे। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पकड़ा जाता है, और यही हुआ सूचना के साथ भी। वो भी शातिर थी लेकिन पकड़ी गई। प्रश्न ये कि सूचना को पकड़ा कैसे गया, इसका जवाब गोवा पुलिस की एक खास मुहिम में छिपा हुआ है। गोवा पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ ऐसे इंतजाम कर रखे थे जिनके कारण सूचना पकड़ी गई। देखिए। अपने ही बच्चे के कत्ल जैसे सनसनीखेज मामले में सूचना सेठ पुलिस के सवालों का सामना कर रही है। पहले वो क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए होटल के उस कमरे तक जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसको मजबूर किया। उसको होटल ले जाया गया और 1.25 घंटे तक उसी कमरे में सवाल किए गए। सवाल ये है कि आखिर इस शातिर महिला का पूरा प्लान फेल कैसे हुआ। इसका राज छुपा हुआ है गोवा पुलिस की होशियारी में। सूचना को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि गोवा पुलिस ने गोवा के होटलों के स्टाफ से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक हर शख्स को अपना आंख नाक कान बना रखा है, और पुलिस की यही होशियारी काम आ गई। पुलिस का पूरा प्लान समझिए। गोवा पुलिस इंटरनेशनल पर्यटन स्थल होने के नाते सचेत थी। पुलिस ने कई महीनों से एक जागरूकता मुहिम चला रखी थी। होटल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई थी कि खतरा या गड़बड़ी देखते ही पुलिस को खबर करे। टैक्सी ड्राइवरों को भी इस जागरूकता मुहिम से जोड़ा गया था और पुलिस की यही सतर्कता, यही मुहिम काम कर गई। होटल का स्टाफ सूचना की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे, और जैसे ही स्टाफ को शक हुआ कि इस महिला ने कुछ गलत किया है तो उसने पुलिस को खबर कर दी। सुनिए पुलिस की मुहिम कैसे रंग लाई। इसमें हम अलग अलग तरह से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मैंने खुद भी एक बार कलंगुट में, एक बार अंजुना में, एक बार हमने अपना जो हमारा ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अलग अलग होटलों से स्टाफ को बुला के जो फॉरेनर्स भी आते हैं या लोकल टूरिस्ट भी आते हैं उनकी सुरक्षा कैसे करनी है, और ये अवेयरनेस का हमेशा बेनिफिट तो होता ही है। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि जिसने ये चीज़ नोटिस करी होटल के स्टाफ ने, उसने ये बड़ा अच्छा कार्य किया, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लीड मिली। और सूचना को शायद ही इस बात का एहसास रहा होगा कि जिस टैक्सी की डिग्गी में वो अपने बच्चे की लाश को लेकर जा रही है, उसके ड्राइवर को उसके बारे में खबर मिल चुकी है। पुलिस उसके संपर्क में है। टैक्सी ड्राइवर ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखी, वो भी प्रशंसा का पात्र है कि उसको जैसा आदेश दिया गया उसने उस तरह का पालन किया, और इस तरह से ये मामला पूरी तरह खुल पाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पहचान बना चुकी 39 साल की सूचना सेठ ने पुलिस की पूछताछ के दौरान अपने बेटे की हत्या से इनकार कर दिया, और अब भी यह शातिर मां कोशिश कर रही है कि उसके खिलाफ सबूत न मिले। पुलिस का कहना है कि अभी तक यही लग रहा है कि आरोपी महिला और उसका पति दोनों अलग हो चुके थे। पति से नफरत का बदला उसने बच्चे से लिया होगा। पुलिस अब सूचना का दिमाग पढ़ना चाहती है, उसके बर्ताव के बारे में तफसील से जानना चाहती है। इसके लिए उसको पणजी के पास मनोचिकित्सा और ह्यूमन बिहेवियर सेंटर भी ले जाया गया। उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। अब ये शातिर मां कितना भी सच छुपाए, लेकिन उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गोवा में बच्चे के मर्डर केस में अब तक जो कुछ भी सामने आया उसके अनुसार ये तो कहा जा सकता है कि सूचना सेठ को सलाखों के पूंछे पहुंचाने वाले वो 5 किरदार सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उन 5 किरदारों के बारे में हम आपको बताते हैं। आखिर उन 5 ने ऐसा क्या किया जिसके कारण गोवा पुलिस की मुश्किल काफी हद तक आसान हो गई और सूचना सेठ जैसी शातिर हत्यारन पकड़ी गई। सूचना सेठ पर अपनी ही 4 साल के बेटे की हत्या का इल्जाम है। हत्या होटल के कमरा नंबर 404 में हुई और पकड़ी गई गोवा से सैकड़ों मील दूर चित्रदुर्ग में। पुलिस के सूचना तक पहुंचने का किस्सा तो उस कैब ड्राइवर ने ही बता दिया, लेकिन इस पूरे किस्से में सूचना सेठ के अलावा 1-2 नहीं, पूरे 5 ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में समझना जरूरी है। किरदार नंबर 1, देवाशीष मांझी, होटल स्टाफ। देवाशीष मांझी ने ही कमरे में खून के निशान देखे, तौलिए में लगा खून देखा और मैनेजर को इत्तला दी।
किरदार नंबर 2, गगन गंभीर, होटल मैनेजर। स्टाफ के बताने पर कमरे का मुआयना किया, खून की तला पुलिस को दी, बेटे के लापता होने का शक जाहिर किया। किरदार नंबर 3, परवेज नाइक, पुलिस इंस्पेक्टर गोवा। सूचना मिलते ही फौरन होटल पहुंचे, टैक्सी ड्राइवर से कोंकणी में फोन पर बात की, महिला के बारे में ड्राइवर को सचेत किया। किरदार नंबर 4, रॉय जॉन डिसूजा, टैक्सी ड्राइवर। सूचना को बेंगलुरु ले जा रहा था, पुलिस के निर्देश के मुताबिक काम किया, कार को सीधे थाने ले गया। किरदार नंबर 5, शिव कुमार, सब इंस्पेक्टर कर्नाटक। गोवा पुलिस के संपर्क में रहा, सूचना को पकड़ा, बैग से शव बरामद किया, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। जो अभियुक्त है उसको पेश किया गया था कोर्ट के आगे और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उसका 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया है, जिसमें हम बहुत सारी जो हमारे पास पीसेस ऑफ एविडेंसेस आए हैं उसको कन्फ्रंट करके corroboration करेंगे और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। इन्हीं 5 किरदारों की बदौलत गोवा में एक बच्चे के मर्डर का खुलासा हुआ और उस महिला को गिरफ्तार किया जा सका, जो अगर उस वक्त वहां से निकल जाती तो पता नहीं वो कब, कहां और कैसे इस गुनाह के निशानों को पूरी तरह से मिटा देती। गोवा मर्डर केस में हर गुजरते दिन के साथ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ताजा खुलासा सबसे हैरत अंगेज है। आज तक ब्यूरो।